हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा आरबीए सर्टिफिकेट पर। आरबीए सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे हम, इसके कितने परसेंट रिजर्वेशन इसमें मिलती है और कौन आरबीए सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है, इसका क्राइटेरिया जानेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी आरबीए सर्टिफिकेट के लिए अगर अप्लाई करना है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन रहेगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्यू जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीए जो है वो उन लोगों के लिए है जो बैकवर्ड एरियाज़ के रेजिडेंट हैं। ये वो एरिया हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ ईडब्ल्यूएस की तरह कुछ सबको इंक्लूड किया है। इसमें गवर्नमेंट ने वो विलेजेस नोटिफाई किए हुए हैं। उन्हीं विलेज के रेजिडेंट जो हैं वो आरबीए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। पहले 20% रिजर्वेशन थी आरबीए में, लेकिन अब जो है वो 10% रिजर्वेशन है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन आरबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये क्राइटेरिया क्या रहेगा आरबीए के लिए? क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्राइटेरिया में सबसे पहले जो आरबीए विलेज हैं उसमें वो नॉट लेस देन 15 ईयर्स। इसमें बाकी दो कंडीशनें आ जाती हैं। इसमें इनकम बार क्या रखी है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, उससे बाद में बाकी चीज़ें बताएंगे। इनकम में क्या है, फैमिली की इनकम काउंट होगी इसमें। इसमें फैमिली राशन कार्ड वाली। ईडब्ल्यूएस में हमने डिस्कस किया था कि ईडब्ल्यूएस की डेफिनेशन जो है वो स्पेसिफिकली है। उसमें मेंशन है कि कौन कौन फैमिली की डेफिनेशन में आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। इसमें फैमिली काउंट करेंगे हम राशन कार्ड से। अगर राशन कार्ड में 10 आदमी है तो 10 की इनकम जो है वो काउंट की जाएगी। उधर ये था कि 18 साल के अंदर जो है उनकी ही इनकम, अगर सिबलिंग्स हैं तो 18 साल से कम होनी चाहिए, उनकी इनकम काउंट होगी। पेरेंट्स की इनकम काउंट होती थी, तो भाइयों की इनकम काउंट नहीं होती थी। लेकिन आरबीए के केस में भाइयों की इनकम भी काउंट होती हैं जो राशन कार्ड में हैं। अगर उनका राशन कार्ड अलग है, अगर कोई फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, अगर 4 भाई हैं तो 4 में से 2 एम्प्लॉय हैं, उनमें से 3 का राशन कार्ड एक साथ है और एक का अलग है। जो एक एम्प्लॉय है उसका अलग है, लेकिन जो एक ये एम्प्लॉय उनके राशन कार्ड में साथ में है तो उसकी इनकम, जब इनमें से कोई आदमी अप्लाई करेगा आरबीए के लिए तो उनकी इनकम भी काउंट होगी। अब इनकम किस तरीके से काउंट होती है इनकी, और साथ में पेरेंट्स की इनकम तो काउंट होगी अगर वो राशन कार्ड में साथ में है। अगर बंदा इंडिपेंडेंट रह रहा है, इंडिपेंडेंट फैमिली अलग से, तो फिर पेरेंट्स की इनकम यहाँ काउंट नहीं होगी। यहाँ इनकम काउंट करने के लिए एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको। तो इनकम किस तरीके से होगी, एनुअल इनकम किस तरीके से काउंट होगी? जो लास्ट 3 साल हैं उनकी इनकम देखी जाएगी और उसकी एवरेज लेकर आपकी जो एनुअल इनकम है या फैमिली इनकम है काउंट की जाएगी। अब इसमें इनकम बार क्या है? इनकम बार है 8 लाख। 8 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर 8 लाख से ज़्यादा की इनकम होती है तो फिर आप आरबीए
नहीं बना सकते, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन में आपको आरबीए मिल सकता है, वो भी आपको बताएंगे। अब अगर फैमिली की इनकम 8 लाख क्रॉस कर रही है, 8 लाख से ज़्यादा की है, उस कंडीशन में एप्लीकेंट की एजुकेशन देखी जाएगी। अगर फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा की है तो एप्लीकेंट की एजुकेशन देखी जाएगी। अगर एप्लीकेंट ने अगर उस आरबीए एरिया में या उसके सराउंडिंग में 10th तक स्कूल है, 12th तक है, अगर उसकी सेकेंडरी स्कूल तक की एजुकेशन जो है आरबीए एरिया से हुई है, तो चाहे उसकी इनकम 20 लाख क्यों ना हो, फिर उसका आरबीए बनेगा। लेकिन अगर इनकम भी 8 लाख से क्रॉस हो गई है और उस एप्लीकेंट की एजुकेशन जो है वो भी आउटसाइड आरबी एरिया है, तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये थी आरबीए के लिए कुछ जानकारी कि आरबीए सर्टिफिकेट कौन बना सकता है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। अब 15 साल का रेजिडेंस प्रूफ कैसे होगा, इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे 15 साल का रेजिडेंट प्रूफ करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे आपको के। सबसे मेन चीज़ आती है चूल्हा चौकीदार। पंद्रह साल का। इसके साथ वोटर लिस्ट लगाई जाएगी। इसके साथ आपकी रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट लगाया जाएगा। ये कुछ चीज़ें जो हैं जब अप्लाई करता है एप्लीकेंट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपके पास हों आरबीए के लिए अप्लाई करने से पहले। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।